आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 31 और अध्याय 32 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 31, इस्राएलियों की वापसी। उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यूँ कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। वहाँ तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू शोमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे, क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एफ्रेम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सियोन को चले। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो। जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो, हे यहोवा, अपनी प्रजा इस्राएल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। देखो, मैं उनको उत्तर देश से ले आऊँगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूँगा, और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियाँ भी आएगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुँचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊँगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूँ और एफ्रेम मेरा जेठा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। इसलिए वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाख मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांध कर चलेंगे, और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुमारियाँ नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूँगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूँगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल पर परमेश्वर की दया। यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा यूँ कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने एफ्रेम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है। तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला ना गया हो, परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। यहोवा की यही वाणी है।
हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी उसी में खंभे और झंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। भावी समृद्धि और नई वाचा। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जब मैं यहूदी बंदियों को उनके देश के नगरों में लौटाऊंगा, तब उनमें यह आशीर्वाद फिर दिया जाएगा। हे धर्म भरे वासस्थान, हे पवित्र पर्वत, यहोवा तुझे आशीष दे। यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकट्ठे बसेंगे, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। इस पर मैं जाग उठा और देखा, और मेरी नींद मुझे मीठी लगी। देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों के बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाश ही करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों में वे फिर न कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यूं कहता है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए, तब ही यह हो सकेगा कि इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। यहोवा यूं भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद कर पता लगाई जा सके, तब ही मैं इस्राएल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। देख, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जिनमें यह नगर हननेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा। मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी गारेब पहाड़ी तक और वहां से घूमकर गोआ को पहुंचेगी। लोथो और राख की सब तराई और किद्रोन नाले तक जितने खेत हैं, घोड़ों के पूर्वी फाटक के कोने तक जितनी भूमि है, वह सब यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। सदा तक वह नगर फिर कभी न तो गिराया जाएगा और न ढाया जाएगा। इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने प्रेम और प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाते हैं। वह बिखरे हुए इस्राएलियों को इकट्ठा करने और उनके भाग्य को बहाल करने का वादा करते हैं। आनंद, मृत्यु और प्रचुरता की कल्पना परमेश्वर की करुणा की गहराई को दर्शाती है। जिस तरह परमेश्वर अपने लोगों की पुनर्स्थापना का वादा करते हैं, उसी तरह हमें भी भरोसा है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, विश्वास के द्वारा छुटकारा और नवीनीकरण संभव है।
यहाँ हम एक नई वाचा की अवधारणा को भी देखते हैं जो सीने पर्वत में की गई वाचा से अलग है। यह परमेश्वर के साथ एक अंतरंग संबंध पर जोर देता है जहाँ उनके नियम पट्टियों के बजाय हृदय पर लिखे गए हैं। ये परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी संबंध को दर्शाता है। नई वाचा यीशु मसीह के माध्यम से दी जाने वाला अनुग्रह का पूर्वाभास करती है। इस अध्याय के वचन 33 को अगर हम जब पढ़ते हैं तो यह फसह का पर्व था। पिंतेकुस्त 3 वार्षिक पर्व में से एक था जिस पर सभी पुरुष इस्राएलियों को यरूशलेम के मंदिर में यहोवा के सामने उपस्थित होना था। इस दिन को इस्राएल के लोग विश्वास पूर्वक भय और कृतज्ञता के साथ याद करते थे कि कैसे परमेश्वर जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था उन्हें दूध और मधु की धाराएं बहने वाली भूमि पर ले आए थे। फसलें भरपूर थी, परमेश्वर के अनुग्रह का उपहार था। लोग आभारी थे, उन्होंने जश्न मनाया। यहूदियों ने पिंतेकुस्त को उस दिन को सालगिरह के रूप में भी मनाया जिस दिन परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था दी थी। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया, उन्होंने इसे बार बार तोड़ा। मूसा के दिनों से लेकर अब तक इस्राएल का इतिहास टूटे हुए वादों की एक सूची है। परमेश्वर अपनी व्यवस्था को बदल नहीं सकते थे, उनकी व्यवस्था दृढ़ है, इसका पालन किया जाना चाहिए। परमेश्वर को क्या करना था? लोगों को बदलना था। परमेश्वर द्वारा इस्राएल को पहली बार व्यवस्था सौंपे जाने के लगभग 900 साल बाद उन्होंने वादा किया कि वह लोगों को बदल देंगे। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के माध्यम से परमेश्वर ने बाबुल में निर्वासित यहूदियों से वादा किया कि वह एक दिन उनके हृदय पर अपनी व्यवस्था लिखेंगे, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु उनके हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पहले पिंतेकुस्त पर परमेश्वर ने इस वादे को पूरा किया। परमेश्वर ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से कलीसिया पर पवित्र आत्मा उंडेला। वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए, ऐसा हम प्रेरितों के काम अध्याय 2 में देख सकते हैं। वादा यह है कि जो लोग पश्चाताप करते हैं और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर का निवास स्थान बनाएंगे। वह अपनी व्यवस्था को आपके मन में समवाएंगे, वह इसे आपके हृदय पर लिख देंगे। इस अध्याय के वचन 34 को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखते। यिर्मयाह 31 में परमेश्वर बंदियों से वादा करते हैं कि वह उन्हें या उनकी संतानों को उनकी भूमि पर वापस लाएंगे और उन्हें उनके पूर्व गौरव पर पुनर्स्थापित करेंगे। ये सभी वादे मसीह के शासन काल में पूरी तरह से साकार होंगे, जिन्हें बाद के दिनों में भेजा जाएगा। पूरे इस्राएल का प्रतिनिधित्व एप्रैम जनजाति द्वारा किया जाता है। परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने अपने लोगों के विनम्र पश्चाताप के शब्द सुने। परमेश्वर की प्रतिक्रिया इस्राएल को अपने प्रिय पुत्र के रूप में स्वीकार करना और गले लगाना है। परमेश्वर ने भविष्य में पूरे इस्राएल के साथ एक नई वाचा स्थापित करने का भी वादा किया, लेकिन यह उस वाचा से भिन्न होगी जो सीने में उनके साथ स्थापित की थी। नई वाचा के द्वारा परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता स्थापित होता है। पाप से सच्ची शुद्धि नई वाचा द्वारा प्रदान की जाती है। पुरानी वाचा की बलिदान प्रणाली केवल पाप और संबंधित अपराध का प्रायश्चित कर सकती थी, हालांकि नई वाचा द्वारा प्रदान की गई क्षमा इतनी संपूर्ण है कि यह दावा करना संभव है कि परमेश्वर अब उन लोगों के पापों को याद नहीं रखते हैं जिनका इसके माध्यम से उनके साथ मेल हो गया है। बाइबल सिखाती है कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। मसीह में विश्वास के माध्यम से हम आत्मिक इस्राएली बन गए हैं। हम नए नियम के भागीदार हैं। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई यह उपदेश देकर शुरू की कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह की वाणी है कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के समक्ष आनंद का विषय है।
परमेश्वर उन लोगों को स्नेहपूर्वक स्वीकार करते हैं जो सच्चे पश्चाताप और टूटे हुए दिलों के साथ उनके पास लौट आते हैं। इस अध्याय में दिए गए वचन उन सभी पर लागू होते हैं जो वास्तव में अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। तो क्या हमारा पश्चाताप इतना गहरा है कि परमेश्वर को हमारे पाप याद ही नहीं रहते? चलिए हम महसूस करें कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, भले ही हम पाप से बंधे हो। वचन में लिखा है कि क्या एप्रेम मेरा प्रिय पुत्र है? क्या वह मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? मेरा हृदय उसके लिए तरसता है और मैं उस पर अवश्य दया करूँगा, यहोवा कहते हैं, जो हमें बंधुआई से छुड़ाने के लिए तरसते हैं। इसलिए अपनी बंधुआई के दिनों में हम खुद को नम्र करें, परमेश्वर के वचन के अधीन रहें और पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाए, ताकि हम धार्मिकता के निवास स्थान और पवित्रता के पहाड़ों में बदल जाए, जहाँ परमेश्वर निवास करते हैं। प्रभु हमें इन शब्दों के अनुसार आशीष दे, ऐसी प्रार्थना भी करते रहे। अध्याय 32। यिर्मयाह द्वारा खेत खरीदा जाना। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था, क्योंकि यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे कैद किया था, तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है? यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यह नगर बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा, वह इसको ले लेगा और यहूदा का राजा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से न बचेगा, परंतु वह बेबीलोन के राजा के वश में अवश्य ही पड़ेगा और वह और बेबीलोन का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे और अपनी अपनी आंखों से एक दूसरे को देखेंगे और वह सिदकिय्याह को बेबीलोन में ले जाएगा और जब तक मैं उसकी सुधि न लूँ तब तक वह वहीं रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, चाहे तुम लोग कसदियों से लड़ो भी तो भी तुम्हारे लड़ने से कुछ बन न पड़ेगा। यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। देख, शल्लम का पुत्र हनमेल, जो तेरा चचेरा भाई है, वह तेरे पास यह कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। अतः यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था, इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 17 शेकेल तोल कर दे दिए। मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चांदी कांटे में तौल कर उसे दे दी। तब मैंने मोल लेने की दोनों दस्तावेजें, जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिनमें से एक पर मुहर थी और दूसरी खुली थी, उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किए थे, और उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेरिय्याह के पुत्र बारूक को, जो महसेयाह का पोता था, सौंप दिया। तब मैंने उनके सामने बारूक को यह आज्ञा दी, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेजों को जिन पर मुहर की हुई है और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएगी। यिर्मयाह की प्रार्थना। जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है।
हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इस्राएलियों वरन सब मनुष्यों के बीच वैसा करता आया है। और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। तू अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। फिर तूने यह देश उन्हें दिया जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और वे आकर इसके अधिकारी हुए। तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं, और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था वह अब पूरा हुआ है और तू इसे देखता भी है। तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत मोल ले, यद्यपि कि यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख, मैं यह नगर कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूँ, और वह इसको ले लेगा। जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं वे आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे, और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे। क्योंकि इस्राएल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए हैं। इस्राएली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रीस ही रीस दिलाते आए हैं, यहोवा की यह वाणी है। यह नगर जब से बसा है तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और झलझलाहट के भड़कने का कारण हुआ है। इसलिए अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूँगा, क्योंकि इस्राएल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम के निवासी, सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रीस दिलाते आए हैं। उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना, वरन जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है। उन्होंने हन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलक के लिए होम किया, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी, और न यह बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किया जाए और जिससे यहूदी लोग पाप में फंसे। आशा की प्रतिज्ञा। परंतु अब इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में जिसके लिए तुम लोग कहते हो वह तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा हुआ है, यूं कहता है, देखो, मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और झलझलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूँगा और निडर करके बसा दूंगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा।
देख, यहोवा यूँ कहता है, जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर ये सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूँगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। इसलिए ये देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गए हैं और न पशु, यह तो कसदियों के वश में पड़ चुका है। इसी में फिर से खेत मोल लिए जाएंगे और बिन्यामीन के देश में, यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्षिण देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊँगा। यहोवा की यही वाणी है। इस अध्याय में यिर्मयाह को यरूशलेम के मनोनीत विनाश के बावजूद एक खेत खरीदने का निर्देश दिया गया है। ये कार्य परमेश्वर के वादों में विश्वास को दर्शाता है। ये पुष्टि करता है कि पुनर्स्थापना होगी और कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की योजनाएं प्रबल होगी। यिर्मयाह द्वारा भूमि की खरीद परमेश्वर की सर्वसत्ता में आशा और भरोसे का प्रतीक है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे, परमेश्वर के सभी चमत्कारों के बावजूद मूर्तियों की आराधना करने पर तुले हुए थे, वे अब उसके आनंद का विषय बन गए हैं, जिसके कारण वह उन्हें पूरे मन और प्राण से वादा किए गए देश में स्थापित करते हैं। यहाँ परमेश्वर ने जो कहा वो तर्कहीन कभी लगता है। परमेश्वर उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे जो कठोर और विश्वासघाती थे। परमेश्वर इन विद्रोही लोगों को लाड़ प्यार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं परमेश्वर द्वारा इन अप्रिय लोगों को अपने पूरे दिल और प्राण से उनके देश में वापस बसाने का एक महत्वपूर्ण कारण देखती हूँ। वचन 39, 40 और 41 में परमेश्वर के कुछ वादे देखते हैं हम। प्रभु अपने सभी वादों के प्रति वफादार है और उन्होंने जो कुछ बनाया है उसके प्रति प्रेमपूर्ण है। एक तो अध्याय 24 में हमने भी देखा था कि मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। दूसरा यजकेल की पुस्तक अध्याय 11 में लिखा है, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नीति वचन 14 में लिखा है कि यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। और चौथा व्यवस्था विवरण अध्याय 30 में हम देखते हैं कि यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि प्रभु फिर से तुम्हारे ऊपर भलाई के लिए आनंदित होंगे। इस प्रकार यहोवा निर्वासितों को अपने पूरे मन और प्राण से वादा किए गए देश में वापस भेजने में प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने वादों से पीछे नहीं हटते। इसलिए चलिए हम भी अपने दुखों के बीच में उनके वादों को थामे रहे, अपने और अपने बच्चों की भलाई के लिए परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर अपने वादों के प्रति वफादार है। उत्पत्ति अध्याय 18 में परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं कि उसके बुढ़ापे में उसे एक पुत्र होगा, और अब्राहम इस बारे में थोड़ा उलझन में है। और परमेश्वर कहते हैं कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यिर्मयाह जवाब देता है कि प्रभु यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी वादा निभाना कठिन नहीं है। किसी ने कहा कि परमेश्वर के वचन में 30,000 से ज़्यादा वादे हैं और वे सब प्रभु यीशु मसीह में हाँ के साथ है। इसलिए उनके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर अपना वचन निभाएंगे। कोई भी प्रार्थना इतनी कठिन नहीं है जिसका उत्तर परमेश्वर न दे सके। यिर्मयाह अध्याय 33 में कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। एक परमेश्वर है जो अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं जब हम विश्वास में प्रार्थना कर रहे होते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे होते हैं। परमेश्वर हमें कुछ बाधाएं आने दे सकते हैं जिससे हम विश्वास में प्रार्थना करना सीख सके। कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं है जिसे परमेश्वर हल न कर सके।
परमेश्वर उन चीज़ों में माहिर है जो हमें असंभव लगती है। हो सकता है कि परमेश्वर आपकी समस्या को उस तरह हल न करे जिस तरह आप चाहते हैं कि वह करे। यशाया अध्याय 55 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे बचाना परमेश्वर के लिए बहुत कठिन हो। परमेश्वर किसी को भी बचा सकते हैं यदि वह उनके पास आए। यहोवा कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यशाया की पत्री अध्याय 1 में लिखा हुआ है। इस अध्याय में हमने देखा कि वचन 25 में लिखा है, तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि कि यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। कभी कभी परमेश्वर का अनुसरण करना सही लगता है, लेकिन यह ऐसा समय नहीं था। यरूशलेम नगर पर बेबीलोनियों ने घेरा डाल रखा था और यह स्पष्ट था कि भूमि उनके हाथों में जाने वाली थी। फिर भी परमेश्वर ने यिर्मयाह को खेत खरीदने का निर्देश दिया। यिर्मयाह कोई धनवान भविष्यद्वक्ता नहीं था। न्याय की उसकी भविष्यवाणियों ने उसे बहुत अलोकप्रिय बना दिया, यहाँ तक कि उसके अपने परिवार ने भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। इससे वह अकेला पड़ गया था। उसे बहुत कम समर्थन या प्रोत्साहन मिलता था। ऐसी परिस्थितियों में नष्ट होने वाली भूमि में संपत्ति खरीदना, जो भी थोड़ा पैसा वो बचा सकता था, उससे परमेश्वर पर उसका पूरा भरोसा प्रदर्शित करता है। खेत खरीदने का कार्य इस आशा का प्रतीक था कि परमेश्वर इस्राएल को पुनर्स्थापित करेंगे और लोगों को उनकी भूमि पर वापस लाएंगे, जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। यिर्मयाह द्वारा खेत खरीदना उसके द्वारा लिए गए उपदेश, उसका अभ्यास करने की उसकी इच्छा का सार्वजनिक प्रदर्शन था। वह इस बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि परमेश्वर राष्ट्र को कैसे पुनर्स्थापित करेंगे, और फिर उस भूमि में निवेश करने से डरता है जो एक दिन फिर से सक्रिय और व्यवहार्य होगी। परमेश्वर के तरीके अक्सर मानवीय तर्क को चुनौती देते हैं, लेकिन वे हमेशा उसे महिमा देते हैं और उसके उद्देश्य को पूरा करते हैं। जब विश्वासी लाभ या हानि की गणना किए बिना उन पर भरोसा करते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं, तो वे उसके असाधारण कार्य के वाहक बन जाते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो जोखिम एक अर्थ में कोई जोखिम नहीं होता। हम आज्ञाकारिता की तुलना में अवज्ञा करके अधिक जोखिम उठाते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।